सागर शहर के वर्षों पुराने शासकीय बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड से एकाएक बस संचालन बंद कर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए दो अलग अलग नवीन बस स्टैंड से बस परिवहन सेवा संचालित किए जाने के जिला प्रशासन के निर्णय पर बस मालिक ऑपरेटर एसोसिएशन संघ और जिला प्रशासन के बीच तलवार खिंच गई है। जहां नवीन बस स्टैंड पर अभी पूर्ण रूप से बस संचालन से जुड़ी पर्याप्त सुविधा नहीं होने का हवाला देते हुए प्रशासन के इस निर्णय से बस ऑपरेटरों के साथ बस यात्रियों को होने वाली परेशानी पर प्रशासन से चर्चा में कोई सहमति नहीं बनी, तो बस मोटर मालिक ऑपरेटर एसोसिएशन ने प्रशासन के फरमान के खिलाफ हुंकार भर हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। जहां एक वार्ता के माध्यम से एसोसिएशन के सदस्यों ने बस स्टैंड को शिफ्ट करने से वहां होने वाली परेशानी पर अपनी बात रख प्रशासन से पहले समुचित व्यवस्था वहां उपलब्ध हो फिर बस स्टैंड शिफ्ट हो इसका विनय किया। साथ ही तय रूट को लेकर एवं अपनी कुछ अन्य व्यवहारिक समस्या भी सामने रखी। बस ऑपरेटरों का कहना है कि वह प्रशासन का सहयोग करने तैयार है, पर प्रशासन को भी जो व्यवस्था बस स्टैंड संचालन के लिहाज से होना चाहिए उसको उपलब्ध कराने में सहयोग करना चाहिए। बस ऑपरेटरों में प्रशासन द्वारा जारी फरमान के तहत जिस तरह से आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई का डर भी दिखाया, तो उसको लेकर भी रोष था। ऐसे में अपनी दो मांग प्रशासन के समक्ष रखते हुए जब तक वह पूरी नहीं होती बस ऑपरेटर वहां जाने तैयार नहीं, और अगर प्रशासन नहीं सुनता तो हड़ताल करने का मन बना चुके हैं। तो वहीं प्रशासन भी पूरे मामले में दबाव में झुकने तैयार नहीं और सोमवार से शहर के भीतर से बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो इसकी कवायद में जुट गया है। जहां नगर निगम के आयुक्त ने पुलिस बल के साथ दोनों बस स्टैंड पहुंच मुनादी भी करवाई और बहरहाल प्रशासन शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए इस निर्णय को सही ठहराया है। तो बस ऑपरेटरों की अपनी दलील जिसमें दोनों आमने सामने आ गए हैं। आम यात्रियों के लिए यह निर्णय कितना सुविधाजनक होगा यह तो समय ही बताएगा, पर उसकी जेब से अब अतिरिक्त पैसा भी खर्च होगा। ये तो पूरा तानाशाही ही है भाई। जैसे जगह मंडन का कहा तो उन्होंने कहा अभी आचार्य संहिता लगी है, तो सब कामों को आचार्य संहिता लगी है, तो कोई यहाँ पे भूकंप तो आ नहीं गया या ये बस स्टैंड ध्वस्त हो गया हो कि तुम 13 तारीख से वहाँ शिफ्ट कर दो। भाई स्थायी व्यवस्था आपने की है, करोड़ों रुपये लगाया है, तो जनता के हित में लगाया है, तो जनहित की जो सुविधाएँ हैं तो सुविधाएं आप दे दो, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो दूसरे जो रूट निर्धारित किए हैं कोई औचित्य नहीं है उसका। बन्ना रोड का, रैली गड़ागोटा रोड का, टीकमगढ़ रोड का जो यात्री आएगा वो एरिया तरह से बमूरी तो चौराहा जाएगा, वहाँ से बस स्टैंड जाएगा। 30 किलोमीटर का उसको सफ़र करना है और 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो यात्रा करेगा, तो 20 किलोमीटर उसका किराया बढ़ जाएगा। हमारे परमिट में रूट नहीं है, वो परमिट में भी संशोधन कराना पड़ेगा, नई फेयर लिस्ट जारी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो कुल दो मुद्दों पे उनसे कहा है कि जो पूर्व से अपन लोग कहते आ रहे थे, तो एक आप रूट का निर्धारण कर दें और दूसरा ये जगह आवंटित कर दें। तो आपने व्यवस्थाएं नहीं दी है तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लेंगे, नहीं तो इस धारा के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई आप क्या करोगे जब संभव नहीं है उस चीज़ को? तो 13 तारीख से 16 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। लगातार 2 महीने से 3 महीने से मीटिंगें कलेक्टर महोदय के समक्ष हो रही थी, सारी अच्छे वातावरण में बातें हो रही थी। हम जाने तैयार हैं, शुरू से हम लोगों ने ये बात कही कि हम जाने तैयार हैं, इससे हमारा कोई इनकार नहीं, लेकिन हम मूलभूत सुविधाओं के साथ वहाँ जाना चाहते हैं। हमारी कुछ छोटी सी बहुत बड़ी कोई डिमांड नहीं थी। 3 महीने से हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है, यहाँ आपने बस स्टैंड पर देखा हमारे सारे लोगों के ऑफिस, आप देख रहे होंगे टायर रखे हुए हैं, ऑयल रखा हुआ है। इस सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने वहाँ ऑफिस की मांग की थी कि साहब हमें जगह का आवंटन हो जाए,
उसका जो मूल्य हो हम देने तैयार हैं। हम उसको दुकान भी बना लेंगे, आप हमें दे दें, हम चले जाएंगे। दूसरा हमारी एक मांग थी कि आप मार्ग का निर्धारण कर लें, रूट का निर्धारण कर लें कि बसें कहाँ से चलेंगी। सिर्फ बातें होती रही, बुलाया गया, लेकिन किसी प्रकार के कोई डिसीजन नहीं लिया गया। आज सुबह से सारे घटनाक्रम में आप हमारे साथ हैं। आज भी हमें बुलाया गया, आज भी हमें वहाँ ले जाया गया, लेकिन कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं। हमारी आज भी ये मांग है, हमें हमारा पैसेंजर है, हमें परेशान करने में मजा नहीं आता, हमें हड़ताल करने में मजा नहीं आता, हम इस सारी चीज़ के खिलाफ है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। आप बताइए, अगर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इतने बड़े बस स्टैंड पे टायर पंचर की दुकान नहीं है, कैसे संभव है? एक पार्ट्स की दुकान नहीं है, कैसे संभव है? आप बताइए। तो हमने अकेला जो मूलभूत सुविधाएं वो ही चाहते हैं, उसके बाद हम जाने तैयार हैं। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया है कि हमारी दो जो मांगे हैं उसके साथ हम जाने तैयार हैं। अगर प्रशासन मांग ले हम अपनी हड़ताल वापस लेंगे, अन्यथा 13 तारीख को सुबह 6 बजे से बसें पूर्णतः बंद रहेंगी। पूर्व में भी कलेक्टर साहब द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बस स्टैंड के संबंध में मीटिंग हुई, उनको होते होते आज आयुक्त महोदय का लेटर सुबह मिला कि 13 तारीख को बस स्टैंड शिफ्ट करना है। हम लोग गए भी, वहाँ प्राथमिक जो सुविधाओं पर 3 महीने से चर्चा चल रही है वो आज तक नहीं प्रशासन द्वारा मुआवजा करा। हम लोगों को प्लाट पूरे बस आते प्लाट, दूसरे जो दुकानें हैं वहाँ पंचर की भी दुकान नहीं है, मोटर पार्ट्स की भी दुकान नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और दूसरा जो रोड तय किए हैं बाहर जाने आने के, उससे पूर्णतः असहमत हैं। वह हम लोगों से जो पूर्व में हम लोगों ने लिख के भी दिया था कि वो वैसे रूट बनाए जाएं तो हम बस ऑपरेटरों को चलने में सुविधा भी है, और हमारी जो बसों के जो परमिट दिए जाते हैं उनके शर्तों का उल्लंघन भी बचेगा अगर हम लोगों के मानने से चलते हैं। और जो प्रशासन के आदेश है उससे शर्तों का उल्लंघन भी होता है, और मान लो भगवान ना करे, खुदा ना करता, कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वह पूरी जवाबदारी पूरे एक बस ऑपरेटर पर आ जाएगी, प्रशासन तो हाथ उठा देगा। तो ये हम लोगों की मांग है। अगर प्रशासन वो मांग लेता है, हम लोग शहर से जाने को जब भी कहा था 3 महीने पहले, आज भी कह रहे हैं, हम लोग जाने तैयार हैं।